कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होंगे जो सपना नहीं देखते। तो आज हम सपनाओं के बारे में ही जानेंगे, ताकि उस मार्ग सीखने से या उस वचन के बारे में सीखने से हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करने के लिए चुना हुआ मार्गों में एक मार्ग है सपना। सपनाओं के द्वारा प्रभु अपने लोगों से बातें करते हैं। सपनाओं के जरिया प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में होने वाले या आने वाले या जिस मार्गों में होकर वे गुजर रहे हैं उसकी सलाह प्रभु सपनाओं के द्वारा अपने लोगों को देता है। इसलिए कभी भी आप सपना देखते हो, उस सपना को अनदेखी या अनसुनी ना करें, उस पर गौर जरूर करें। और हमारे अंदर यह भी सवाल आता है कि क्या सपनाएं परमेश्वर सिर्फ मसीह लोगों को ही देते हैं या बाकियों को भी देता है? हां, उन्हें भी परमेश्वर बराबर अपना वचन का सपना उन्हें भी देते हैं। इस बात को हम कैसे कह पाएंगे? उत्पत्ति में अध्याय नंबर 40 में यूसुफ नामक एक व्यक्ति है। याकूब की 12 बच्चों में से एक था। उससे याकूब ज्यादा मोहब्बत करता था, इसलिए बाकी सबको एक तरह देखता था और इसको एक तरह देखते थे। इन्हें जो चाहिए वो देते थे और इस व्यक्ति को, इस यूसुफ को घर में ही बिठाते थे, कोई कामकाज के लिए नहीं भेजता था। और बाकी उनके भाइया जंगल में जाकर भेड़ बकरियों को चराते थे, लेकिन यूसुफ घर में ही रहा करता था। तो याकूब एक दिन यूसुफ से कहता है कि तू जा अपने भाइयों को खाना देकर आना। तो उनके भाइयों ने इनसे चिढ़ते थे, क्योंकि इनका पिताजी पक्षपात दिखाता था। अपने भाइयों को एक तरफ, इनको एक अलग से देखभाल करता था, इसलिए इनसे उनके भाइया छिड़ते थे। इन्होंने विचार किए कि इसको हम मार डालेंगे और पापा से कह देंगे कि कोई जंगल की जानवर इसको काट डाला या खा लिया। लेकिन उनके भाइयों में से एक भाई कहता है, नहीं, इसको, ये तो हमारा भाई है भाई यार, इसको हम मारेंगे नहीं, इसको है ना हम बेच देंगे, इसको हम बेच देंगे ताकि हमें कुछ पैसे भी मिल जाए और इसका पीड़ा भी हमसे दूर हो जाए। इसको बेच देते हैं मिस्र देश में। मिस्र देश में बेचने के बाद बहुत कुछ कहानी उनके साथ बीत जाती है और उन्हें अध्याय नंबर 40 में, उत्पत्ति अध्याय नंबर 40 में बंदी गृह में उनको हम पाएंगे। जब बंदी गृह में वो बैठता है और आगे 40-41 अध्यायों तक अगर आप पढ़ते जाओगे, वहां पर राजा है जिसका नाम फारून है। 41 अध्याय में फारून है मिस्र देश का राजा। वह परमेश्वर पर विश्वास करने वाला नहीं था। उन्होंने एक सपना को देखा। सपना यह था कि नदी में से 7 गाय जो देखने में सुंदर और पुष्टि थे, वे बाहर आए थे। उसके पीछे जो पतले थे, हड्डियां दिख रहे थे, ऐसे वाले गाय 7 और बाहर आ गए हैं। जो सूखे थे वे इस पुष्टि से भरा हुआ या सुंदर गायों को खाने लगे। इस सपना को फारून ने देखा। फारून मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं था,
फिर भी परमेश्वर ने उनकी इस प्रकार की सपना दिखाने से, आने वाले बड़ी अकाल से दुनिया को, उस समय की प्रजा को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर अगर चाहता, अगर विचार किया होता, नहीं मुझे अपने ही लोगों से बातें करने हैं, बाकियों से बात नहीं करना, अगर प्रभु ये विचार में होते तो इस प्रकार की सपना यूसुफ को दिया होता। लेकिन प्रभु मिस्र देश की राजा को दिया है, फारून को दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, दानियल की किताब में अगर आप देखोगे, निबुकदनेस्सर को भी परमेश्वर सपनाएं दिए हैं। निबुकदनेस्सर परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं है। इससे हम जान पाएंगे कि परमेश्वर सपनाओं को सिर्फ मसीहों के बीच में ही नहीं, पूरी दुनिया में हर किसी से बात करने के लिए सपनाओं को इस्तेमाल करता है। कोई भेद नहीं है, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर सपनाओं के जरिया से बातें करेंगे। इसलिए सपनाओं को देखना या देखा हुआ सपनाओं को भूल जाना ना करें। सपनाओं को हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग परमेश्वर के कामों से ज्यादा बाकी दुनियादारी के कामों में ज्यादा होने से जगने के बाद देखा हुआ उस सपना को हम भूल जाते हैं। दुनियादारी की सारी चीजें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ सपना को दबा देते हैं। इसलिए हमारे दिमाग को दुनियादारी की बातों से ज्यादा परमेश्वर के वचन और उनके कामों पर लगा के रखेंगे तो उनकी सपनाओं को हम याद रख पाएंगे। हालेलुया, आमेन। प्रभु की महिमा हो। और इन सपनाओं के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए कारण क्या है? क्यों परमेश्वर हमें सपनाएं देते हैं? सपनाओं के द्वारा बातचीत करने से हमें क्या फायदा है? देखिए, अभी पढ़ा हुआ वचन है, आयुब की पुस्तक अध्याय नंबर 33 आयत नंबर 13 से पढ़ेंगे। वहां पर समाचार इस प्रकार की हैं कि परमेश्वर क्या उनकी बातों की लेखा वो नहीं देते हैं? आप परमेश्वर से क्यों झगड़ते हो? परमेश्वर से क्यों लड़ते हो? हम सभी परमेश्वर से लड़ते हैं। कैसे? कहते हैं प्रभु पर मैं विश्वास करता हूं और प्रभु की आराधना में बैठता हूं, वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना में मैं बैठता हूं और हर समय समय पर भेंट चढ़ाता हूं, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। उपवास करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रहा है। परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इस प्रकार हम परमेश्वर से लड़ते हैं। इसका कारण यही है, पहले से ही उस मार्गों की सलाह प्रभु हमें दे देता है कि इस काम में या इस मार्ग में हमें चलना है या नहीं चलना है। अगर उनकी बातों को हम अंदाजा ना लगाते हुए या उनकी बातों को हम गौर ना करते हुए उसी मार्गों में चलते रहेंगे तो हमें धोखा खाना पड़ता है। जब हमारे जीवन में नष्ट को जब हम देखते हैं तब हम परमेश्वर से झगड़ना शुरू कर लेते हैं। इसलिए आयुब की पुस्तक में इस प्रकार कहते हैं कि तुम उससे क्यों झगड़ते हो? वे तो अपनी बातों की लेखा जरूर देता है। लेखा मतलब मैंने, परमेश्वर ने जो भी बातें कह चुके हैं उसकी लेखा उनके पास है। आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रभु आपने मुझे इस मार्गों में जाने से नहीं रोका। कभी भी आप ये नहीं कह पाएंगे कि प्रभु मुझे इस मार्ग में जाने से तुमने मुझे नहीं रोका, क्योंकि प्रभु पहले से ही आपको रोक रखा है। फिर भी आप ही हो जो उस मार्ग को छोड़कर उसकी बातों को गौर ना करते हुए उस मार्गों में धक्का मारते हुए तुमने आगे बढ़ा, और भुगतना पड़ेगा आपको ही।
यहां पर कह रहा है परमेश्वर एक या दो बार इंसान से बात करता है। एक या दो बार परमेश्वर इंसान से बात करता है। कैसे? जब इंसान भारी नींद में है। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या दो बार कहता है। एक बार नहीं, एक बार नहीं, दो बार, दो बार परमेश्वर आपसे कहते हैं, परंतु लोग उन पर चित्त नहीं लगाते हैं, परंतु उनके बातों पर लोग गौर नहीं करते हैं। सपना में, रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, बिछौने पर सोते समय, तब वे मनुष्यों की कान, हालेलुया, उनकी शिक्षा देकर मोहर लगाता है। जब आप घोर निद्रा में पड़े रहते हो, जब आप बिछौने में पड़े रहते हो, उस समय, निद्रा के समय, रात के समय, परमेश्वर सपनों के द्वारा, ख्वाबों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा परमेश्वर एक बार नहीं, दो बार आपसे कह देते हैं, आपकी कान खोल देते हैं, लेकिन हम उन बातों पर चित्त नहीं लगाते हैं। इसलिए हम अपनी मार्गों को बिगाड़ देते हैं। हम खुद ही। परमेश्वर अपनी बातों की लेखा जरूर देता है। इसलिए आप कभी भी परमेश्वर से झगड़ नहीं पाओगे, लड़ नहीं पाओगे। प्रभु पहले से आपको बता देता है सपनाओं के द्वारा। हर रोज आप एक सपना देखते हो। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे सपनाएं नहीं आते, मुझे सपनाएं नहीं आते हैं। नहीं, अगर आप इंसान हो तो सपना जरूर आएगा। अगर आपको सपना नहीं आ रहा है तो मतलब आपसे परमेश्वर कह कह के थक गए हैं और कहना बंद कर दिए हैं। आपको बता बता के परमेश्वर ने थक चुका और अब प्रभु ने विचार किया, मैंने दो बार इनसे कह दिया हूं, लेकिन ये मुझ पर चित्त नहीं लगाता। आई एम डन। कुछ लोग कहते हैं मुझे बुरा सपना दिखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, सपना बुरा अच्छा नहीं होते हैं। और मैं आपसे यह भी कह रहा हूं, कोई भी स्वप्न शैतान की ओर से नहीं आता है। शैतान आपको सपनों में डराता नहीं है। शैतान को आपको सपन में, ख्वाबों में आपको डराने से शैतान को कोई फायदा नहीं है। इसलिए शैतान ख्वाबों में नहीं, रियलिटी में आप पर अटैक कर देता है। लेकिन आपको बुरा बुरा सपनाएं क्यों दिखते हैं जिसे देखकर आप डर जाते हो? अगर देखा जाए, फारून भी डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक गाय दूसरा गाय को खा रहा था। एक गाय दूसरा गाय को खाने का मतलब बहुत अजीब सी बात है। ये खून भरा हुआ रहता है जमीन पर। एक इंसान दूसरा इंसान को खाते हुए अगर आप देखोगे, कितना डर जाते हो। गाय की शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक प्रकार की विचार आ जाता है कि गाय साधु है, घास खाने वाली है। लेकिन वही गाय दूसरा गाय को खा रहा है सपना में। फारून डर गया होगा, बहुत ही अजीब सी ख्वाब है। लेकिन जब जब आप भयंकर सपना को देखते हो, इसका अर्थ आपके जीवन की स्थिति गंभीर है। गंभीर स्थिति के बारे में परमेश्वर गंभीर रीति से ही आपको सपना देता है।
इसलिए सपनाएं बुरा और अच्छा नहीं होते हैं। हम विचार करते हैं कि महिमा से भरा हुआ लोक या स्वर्ग या परमेश्वर के दूत कपड़े सफेद रंग की पहनकर महिमा से भरा हुआ बादलों पर इधर उधर जाने वाले चीजों को अगर हम देखेंगे तो यह परमेश्वर की ओर से मिला है। काला काला सा है, सांप दिख रहा है, खून दिख रहा है, शेर दिख रहा है, यह नरक है और यह शैतान की ओर से नहीं। शैतान की ओर से कभी भी सपना नहीं आते हैं। हर एक सपना परमेश्वर की ओर से ही हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखना कि परमेश्वर का वचन हमें सपनाओं के द्वारा जब जब मिलता है, जब बुरी सपनाएं आते हैं तब हमारी सिचुएशन भी बहुत बुरा है। प्रभु इसलिए सपनाओं को दिखाता है ताकि उन सपनाओं के द्वारा हम आने वाले जीवन को या आने वाली विपत्ति से हम बच पाए। सपना हर किसी को परमेश्वर देता है, सिर्फ मसीह लोगों को ही नहीं, गैर मसीहों को भी परमेश्वर सपनाओं के द्वारा उनसे बातें करते हैं। और दूसरा, कोई भी बुरा और अच्छा सपना नहीं होते हैं। अगर हमारी परिस्थिति बुराई में पड़ने वाले हैं तो फिर बुरा सपनाओं के द्वारा, गंभीर सपनाओं के द्वारा प्रभु आपको चेतावनी देता है। और तीसरा, सपनाओं के परमेश्वर सपनों को इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि हम एक दो बार परमेश्वर की वचन को सुनकर अपनी राहों को हम बदल पाए। हालेलुया, आमेन। एक बार मेरी वाइफ ने मेरे से एक सपना के बारे में बताई। उन्होंने एक ख्वाब देखी। हफ्ता में एक बार किसी जगह में सेवकाई करने चला जाता हूं और वो हमारे मार्ग आने जाने के लिए प्रार्थना में वो बैठती हैं। जब वे प्रार्थना में बैठती हैं तब प्रभु उनसे बातें करता है। उन्होंने एक दिन एक ख्वाब देखी और मेरे से दूसरा दिन पूछने लगी कि जहां आप सेवकाई करने जाते हो वहां लेडीज है? मैंने बोला लेडीज है। जवान बच्चे हैं? मैंने कहा हां हैं। उन्होंने मेरे से पूछे कि क्या वहां कोई आपसे ज्यादा क्लोज है? मैंने बोला कोई ऐसा नहीं है। तब उन्होंने बोली कि वहां पर मैं सपना में देखा कोई एक लेडीज है जो आपसे ज्यादा क्लोज चल रही है, आप थोड़ा ध्यान रखे चलना। मैंने इस सपना को सुना और प्रार्थना में रखा, परमेश्वर से मांगा कि प्रभु ऐसी विपत्तियों से मुझे बचा कर रखना। 3-4 महीना खत्म होते ही 3-4 महीने के अंदर एक जवान बच्ची मेरे से अलग रीति से बात करना शुरू की है। तो तुरंत मुझे उस सपना याद आ गया। उस सपना याद इसलिए आया था कि परमेश्वर ने पहले से ही सपनाओं के द्वारा मुझे चिताए। जब काम सामने आ गया है, मुझे समझ आ गया कि शैतान इस प्रकार भरमाने के लिए पहले से ही योजना बना रखी है। 3-4 महीने के बाद काम सामने आया था, परंतु आत्मिक दुनिया में इसकी बुनियाद पहले ही पड़ चुकी है। इसका मतलब मैंने आपको दानियल की पुस्तक में से समझाया था पहले से ही। काम हमारे सामने आने से पहले ही इसकी बुनियाद आत्मिक दुनिया में पड़ चुकी है, इसलिए परमेश्वर सपना के द्वारा पहले ही हमें चिता दिया। जब उस पर हम चित्त लगाएंगे, ऐसी धोखाधड़ियों से, ऐसी धमकियों से या तो ऐसी हमलों से हम बच पाएंगे। वैसे ही कुछ
समय पहले एक बहन मेरे पास आकर के बोलने लगी कि भैया मैं एक सपना देख रही हूं, बार बार यही सपना है, उसमें मुझे सांप दिखता है और वो सांप हमारे घर के सामने नाली में बह रही है और वो सांप मेरा एक बेटी है और इस बेटी को पकड़ चुकी है। मैं उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो छोड़ नहीं रही है। आखिर में जैसे के तैसे मैं करके उसे छुड़ा दिया हूं। और यही सपना 2-3 बार उन्होंने देखे तो हमने प्रार्थना में रखे। कुछ समय के बाद हमें सुनने को यह बात मिली है कि यह बच्ची किसी और के साथ लव अफेयर में पड़ चुकी है। सपना परमेश्वर पहले से ही दिखाए हैं और काम हमें कुछ समय के बाद सामने आ गया है। और इस बच्ची का उम्र इतना भी नहीं था कि वो काम कर सके या वो उस काम में आगे बढ़ पाए या उनके साथ हम शादी कराएं। इसलिए परमेश्वर पहले से ही हमें चिताने से उन कामों से उन्हें हम बचा पाए हैं। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर हमें सपनाओं के द्वारा चिताने से हमें चित जाना चाहिए, तब जाकर हमारे भविष्य में उन मार्गों से या उस दलदल से बचने की मार्ग प्रभु हमें देता है। हालेलुया, आमेन। कभी कभी आपको लगता है किसी जगह में आप जाओगे, आपको लगता है कि मैं पहले भी इस जगह में था, मुझे लग रहा है मैं कहीं देखा इस जगह को, मुझे लग रहा है ऐसे हमने कहीं बैठे, मुझे लग रहा है यही बात आपने कभी बोला था। जरूर परमेश्वर आपकी सबकॉन्शियस में इन बातों को बता के रखता है, लेकिन हम चित्त नहीं ना लगाने से, उन बातों पर गौर नहीं करने से उन बातों को हम भूल जाते हैं, परंतु हमारी सबकॉन्शियस इन बातों को भूलता नहीं। जब उस स्थिति में जाओगे, जब उस जगह में जाओगे, जब उन लोगों के बीच में बैठोगे, तुरंत एक फ्लैश ऐसे आपको दिख जाता है। इसका मतलब प्रभु आपसे पहले से ही बता दिया। आमेन, हालेलुया। सपनाओं को पाना जितना इंपॉर्टेंट है, उसे समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सपना देखा और उसको समझ नहीं पाया तो कोई फायदा नहीं है। सपनाओं को देखना जितना इंपॉर्टेंट हो और उसे समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसी से ही आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बचाकर रख पाओगे। उत्पत्ति अध्याय नंबर 2 उसका 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने आदम को नींद में डाल दिया। जब वह सो गए, तब उन्होंने, परमेश्वर ने उनकी एक फसली निकालकर उसकी जगह में मांस भर दिया है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में लेके गए हैं और जब वे सो रहा था उनका एक पसली निकाला और उस जगह को मांस से भर दिया। उसके बाद और यहोवा परमेश्वर ने पसली को जो आदम से एक पसली जो निकाला था उससे स्त्री बना दिया। स्त्री बनाया। स्त्री क्या बनाया? स्त्री नहीं बनाया। परमेश्वर ने
आदम की एक पसली निकालकर उस पसली से स्त्री बनाया, स्त्री नहीं, उस पसली से परमेश्वर ने स्त्री, महिला को, नारी को बनाया था। बनाने के बाद फिर आदम के पास लेकर आया। कहां बनाया था? मैं तो सोच रहा था आदम की बगल में ही बनाया होगा, लेकिन लिखा है आदम को भारी नींद में डालकर परमेश्वर ने फसली निकाल के स्त्री बनाया और आदम के पास लेकर आया। इसका मतलब कहीं और बनाया था। कहां बनाया था? सपना में बनाया था। हालेलुया। भारी नींद में था आदम। जब उन्होंने जग गया तब परमेश्वर स्त्री को, जब परमेश्वर ने महिला को, स्त्री को आदम के पास लेकर आया, वास्तव में बनाया था, ख्वाबों में बनाया था जब वे नींद में था, लेकिन जब वो जग गए हैं, सामने अव्वा आ गई है, तब वो कहने लगे कि ये तो मेरा हड्डियों का हड्डी है, मेरा मांस का मांस है। कैसे पता आदम? तुम तो नींद में थे, तुम्हारा हड्डी का हड्डी कैसे पता है आपको? मैं तो सपना में देखा। नींद में उन्होंने देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। एक इंसान का पसली निकाल दिया होता है तो उन्हें रिकवर होने में लगभग 6 महीना टाइम लगेगा। नहीं, किसी की ऑपरेशन होती हो, एक फसली निकाल दिया गया है, पेट फाड़ दिया, काट दिया गया है, तो इंसान को रिकवर होने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? जब वह नींद में था, वो सपना देख रहा था कि फसली निकाला गया है, उसे मांस से भरा गया है और उसे एक स्त्री के रूप में उन्हें बनाया गया है। हालेलुया। ये था सपना। जब उन्होंने सपना देखा, वास्तव में स्त्री उनके सम्मुख में, उनके सामने आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। फारून ने सपना देखा, वास्तव में अनाज 7 साल खूब उगने लगे और उसके बाद 7 साल अकाल आ गया था। जब नेबुकदनेस्सर ने सपना देखा, वैसे ही वास्तव में उनकी मृत्यु, उनकी अंत हो गई है। जानिए, सपनाओं को भूलना नहीं, उन्हें तुच्छ मत समझो। हर एक सपना परमेश्वर की ओर से ही हमें मिल जाते हैं। सपना में ही याकूब परमेश्वर से प्रकाशन पाकर इज़राइल बना। सुलेमान भी सपनाओं में ही, ख्वाबों में ही परमेश्वर से प्रार्थना करके उन्होंने ज्ञान की वरदान प्राप्त किया। सपना बड़ा अनमोल चीज है मसीह लोगों के लिए। गैर मसीह लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो सपनों पर चित्त लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं है। अगर वे भी परमेश्वर की वचन पर, उन सपनों पर चित्त लगाएंगे तो अच्छा है। लेकिन इन सपनों के बारे में या इन ख्वाबों के बारे में जानने के बाद भी अगर आप अपने ख्वाबों पर चित्त नहीं लगाओगे तो दिक्कत आपका ही है। इसलिए आज के बाद कभी भी ख्वाब देखते हो तो उस ख्वाबों को भूलना नहीं, उसे लिख के रखना। हालेलुया। और देखने के बाद उसका अर्थ भी हमें समझना चाहिए। उसकी अर्थ समझना एक स्किल है, एक प्रवीणता है। स्किल जब आपके पास होगा, स्किल मतलब एक चीज को सीखना है। अगर कारपेंटर हो, उनके अंदर स्किल होता है इसी मेज को कैसे बनाया जाता है या एक बॉक्स को कैसे बनाया जाता है। अगर पेंटर है, उनके अंदर एक स्किल होता है कि कैसे पेंट करने से कैसे दिखेगा। कारपेंटर अगर एक बॉक्स बना रहा हो,
हमें बनाना पड़े तो फिर हमें 1 साल जरूर लगेगा छोटा सा बॉक्स बनाने में। उनको 1 दिन में काम है। पेंटिंग अगर हम खुद ही करने की कोशिश करें, हमारा बस की बात नहीं है। इसे कहता है काम में प्रावीण्यता, इसे काम में स्किल। वैसे ही ख्वाबों की भाव या अर्थ बताना भी स्किल है। परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वरदान नहीं, यह एक स्किल है। कैसे बता पाएंगे कि यह स्किल है? क्योंकि दानियल की पुस्तक 1 अध्याय पढ़िए। दानियल की पुस्तक अध्याय नंबर 1। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय आयत नंबर 17। आयत नंबर 17 को पढ़िए। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब प्रकार की विधाओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दिया है। और दानियेल सब प्रकार की दर्शन को, सपन के अर्थ का ज्ञानी हो गया है। हालेलुया। बिबलोन देश में इज़राइल देश के जवान बच्चों को लेकर गए थे और वहां पर उन्हें सिखा रहे हैं हर एक प्रकार के शास्त्र, हर एक प्रकार की विद्या उन्हें सिखाया जा रहा था। और जिन लोगों को, जवान बच्चों को इज़राइल देश से बिबलोन देश में लेके गए थे, उनमें से इन चारों के अंदर हर एक विद्या में, हर एक शास्त्र में प्रवीणता इन्होंने पाए। और खास करके दानियेल ख्वाबों की अर्थ बताने की प्रवीणता उन्होंने पाया। मतलब उन्हें सिखाया जा रहा था, ये खूब सीख चुके हैं, उसमें स्किलफुल पर्सन बन गए हैं। और वैसे ही प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, मूसा के बारे में भी यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। मूसा के बारे में भी यही शब्द इस्तेमाल किया गया है कि वे भी हर एक शास्त्र में निपुण था या प्रवीणता पा चुके हैं। इसलिए प्रभु मूसा को चुना मिस्र देश में जाकर इज़राइलियों को छुड़ाकर लेकर आने के लिए। मिस्र देश में रहा करता था हर एक मिस्र जाति के रीति रिवाज, मिस्र जातियों के बीच में हर एक काम की प्रवीणता ये मूसा ने पाया, सीख चुका। इसलिए मूसा को चुनकर मिस्र देश में भेज दिया है परमेश्वर ने। और परमेश्वर का वचन गिनती का पुस्तक देखिए, गिनती 12 अध्याय आयत नंबर 6। गिनती अध्याय नंबर 12 उसका 6 आयत से अगर हम पढ़ेंगे, तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो यहोवा मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। ముందుకు తీసుకురా, ముందుకి। या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वासी योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने में बातें करूंगा, बातें करूंगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यहां पर घटना यह था कि मूसा एक स्त्री से शादी किया था। इससे पहले इनकी शादी हो गई है और उसके बाद मूसा दूसरा शादी करने से उनकी सगे भाई हारून
और उनके सगे बहन मरियम, ये दोनों चिढ़ गए थे और कहने लगे, देखो ये तो दो दो शादियां कर रखा है। क्या परमेश्वर इसी से ही बात करता है? क्या परमेश्वर इन्हीं को ही चुना है? क्या परमेश्वर इन्हीं को ही वचन दिया है? क्या प्रभु हमें नहीं चुना? क्या प्रभु हमें वचन नहीं दिया? क्या प्रभु हमसे बातें नहीं करता? क्या हम भविष्यवक्ता नहीं है? क्या हम नबी नहीं है? क्या हम नबूवत नहीं करते हैं? हमसे भी प्रभु बात करता है। तो इस वचन को, इस तरह की बातें मंडली में वो फैला रहे थे, कह रहे थे। तब परमेश्वर आसमान में बैठकर इनकी बातों को सुनते रहा। तब कहता है, हे मूसा, हे मरियम, हे हारून, तुम तीनों आ जाओ मेरे तंबू पे। ये तीनों आ जाते हैं। आने के बाद परमेश्वर कहता है कि देखो मरियम और हारून, तुम दोनों नबी तो होंगे, मैंने तुम दोनों को चुना, लेकिन मूसा मेरे घराने में विश्वासी योग्य है। यह मेरा दोस्त के बराबर है। अगर तुम में से कोई ऐसा भविष्यवक्ता होता तो मैं दर्शनों के द्वारा, ख्वाबों के द्वारा मैं उनसे बात किया होता, ताकि वे तुम्हें भाव या अर्थ बता पाए। ऐसा कोई नहीं है तुम्हारे बीच में, भावों की या सपनों का या ख्वाबों का अर्थ बताने वाला कोई है ही नहीं तुम्हारे बीच में। तुम तो अपने आप समझते हो कि मैं भविष्यवक्ता हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो गुण या उस स्वभाव या उस स्किल नहीं है। लेकिन मूसा से गुप्त रीति से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ आमने सामने बात करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर गुप्त रीति से सपनों में और दर्शनों में आपसे बात करता है। हालेलुया। अगर आप उसका अर्थ समझ नहीं पाओगे तो प्रभु ऐसा बात करना भी बंद कर देगा। इसलिए हमेशा उस सपना की अर्थ समझने की कोशिश जरूर करें। आमीन। जब दानियेल इतना प्रवीणता पा चुके हैं सपना की अर्थ समझने का, लेकिन वे भी एक समय पर सपना की अर्थ समझना उनकी बस की बात नहीं था। देखिए दानियेल की पुस्तक 7वां अध्याय में वह क्या हुआ था। 9वां अध्याय आयत नंबर 20 से। दानियेल की पुस्तक अध्याय नंबर 9 आयत नंबर 20। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता हाँ और अपने इजरायली जाति भाइयों के हाँ पाप का अंगीकार करता हुआ हाँ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख हाँ उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा, जब मुझे पहले दर्शन में हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जिब्राइल ये नहीं कह रहा है कि हे दानियेल मैं तुझे बुद्धि और वरदान देने आया हूं, लेकिन जिब्राइल ये कह रहा था कि मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता, स्किल मैं तुझे देने आया हूं। किस बात पे? किस बात पे? जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, हाँ तभी इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। हालेलुया। दर्शन का अर्थ जानने के लिए परमेश्वर ने जिब्राइल को भेजकर उन्हें निपुणता और बुद्धि दिया है, वरदान नहीं, निपुणता और बुद्धि। ख्वाबों की अर्थ समझना हमारे अंदर एक निपुणता है।
उस निपुणता उन्हें समझ आता है, उनके अंदर होता है जो परमेश्वर के करीब होते हैं और वचन के अनुसार चल पाते हैं। इसलिए मरियम और हारून से भी कह रहा था, तुम अपने बारे में क्या समझ रखे हैं? तुम्हारे अंदर निपुणता नहीं है। निपुणता होने से मैंने मूसा को चुना। भले मैंने तुम्हें भी चुना होगा, लेकिन हरेकों के लिए अलग अलग पद है, अलग अलग स्थिति है, अलग अलग स्थायी है। उसके अनुसार परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। दास को वो सवाल करने लगे, तब परमेश्वर ने उन्हें बता दिया कि तुम्हें एक स्किल चाहिए। दानियल के अंदर कमी पड़ गया कि बुद्धि नहीं थी, प्रवीणता नहीं था। तब परमेश्वर से प्रार्थना करने से कि प्रभु मुझे जो सपना आपने दिया है, ख्वाब जो आपने दिया है, दर्शन आपने दिया है, उसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब प्रभु ने उनको मददगार, एक और इंसान की जरूरत पड़ी है। एक और परमेश्वर की दूत मनुष्य के रूप में आया था, मनुष्य जैसे एक और मनुष्य की जरूरत पड़ी।